वित्तीय लेखांकन भाग 1 कक्षा 11वीं का बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत है ना। आपने इसके पहले अध्याय 1 पढ़ा था तो उसमें लेखांकन के प्रस्ताव है ना बच्चों। अब आप पढ़ोगे आज बेटा लेखांकन के सिद्धांत। तो लेखांकन के सिद्धांत क्या होते हैं है ना, उसके बारे में आज आप पढ़ेंगे। तो अध्याय 2 लेखांकन के सिद्धांत। लेखांकन के आधारभूत मान्यताओं और अवधारणा, मतलब जो लेखांकन होते हैं उनकी आधारभूत मान्यता और अवधारणा क्या है इसके बारे में आप पढ़ेंगे आज। तो जो व्यवसाय होता है, अपन कोई भी व्यवसाय शुरू करते हैं तो व्यवसायिक लेन देन का हिसाब रखने का इतिहास बहुत पुराना, मतलब जो अपन व्यवसाय शुरू करते हैं, कोई छोटा मोटा भी उद्योग शुरू करते हैं तो उसका हिसाब किताब रखने का, उसका इतिहास मतलब जो लेखा जोखा है वो रखने के लिए आप क्या बनाओगे, हिसाब रखने के व्यावसायिक लेखा बनाओगे है ना। तो ये बहुत पुराना इतिहास इसका बहुत पुराना है। समय समय पर अलग अलग देशों के विद्यमान लेखापाल लेखांकन के क्षेत्र में अनेक प्रथाओं और परंपराओं को क्या दे रहे हैं, उन्होंने क्या किया है, जन्म दिया है तथा अपने अपने ज्ञान प्रयोग और अनुभव के आधार पर लेखांकन सिद्धांत का क्या किया है, प्रतिपादन भी किया है। जो अपने अपने ज्ञान का अपने अपने अनुभव का प्रयोग करके उन्होंने सिद्धांत का क्या किया, नए नए सिद्धांत का क्या किया, प्रतिपादन किया। किंतु सिद्धांत विश्वव्यापी, यही कारण है कि आज भी व्यावसायिक सौदे का हिसाब किताब रखने की विधि में भिन्नता है। मतलब कोई भी हिसाब किताब रखने के तो हर जगह भिन्नता पाई जाती है। तो फिर भी लेखांकन लेन देन लेखांकन के लिए अनेक तर्क संगत ऐसे विचार हैं जो बिना प्रमाण के स्वीकार कर लिया जाता है। मतलब जो लेखे जोखे हैं वो बिना प्रमाण के स्वीकार कर लिए जाते हैं। लेखांकन की मान्यता या लेखांकन की अवधारणाओं से तात्पर्य विभिन्न व्यावसायिक पौधों लिखने हेतु व्यक्त किया जाता है, तर्क संगत विचारों से जिन्हें बिना प्रमाण के भी स्वीकार किया जाता है। इसकी एक परिभाषा दी है बेटा E.L. कोहलर ने। उन्होंने कहा है कोई निश्चित विचार जो क्रमबद्धीकरण का कार्य करता है और उसे क्या कहते हैं, अवधारणा कहा जाता है। मतलब जो कोई निश्चित विचार होते हैं, मतलब कोई व्यवसाय का क्रम वृद्धिकरण, मतलब उसमें क्या आय हुई, क्या व्यय हुआ, किसको लिया किसको दिया, ये सब अवधारणाएं तो मतलब क्रम वृद्धिकरण कार्य ही अवधारणा कहलाता है। फिर विवेचना के आधार पर कहा जाता है कि लेखांकन मान्यताओं और अवधारणाओं के व्यावसायिक लेन देन का करने के लिए सभी शिक्षक विचार कल्पना को शामिल किया जाता है, जिसमें लेखांकन सिद्धांत के प्रतिपादन करना संभव। तो लेखांकन की प्रमुख मान्यताएं निम्नलिखित हैं। तो पहला है लेखांकन अस्तित्व की मान्यता, मतलब जो लेखांकन है उनका अस्तित्व की मान्यता व अवधारणा। लेखांकन का अस्तित्व, अस्तित्व का मतलब समझते हो ना बेटा। अब व्यवसाय का अस्तित्व उसके स्वामी से पृथक एवं स्वतंत्र होता है। अब जो व्यवसाय है उसका अस्तित्व उसके स्वामी से पृथक व स्वतंत्र होता है। लेखांकन में स्वामी द्वारा व्यवसाय के साथ साथ किए गए लेन देन उसी प्रकार माने जाते हैं जैसे बाहरी व्यक्ति पे किए गए। मतलब जो एक व्यवसाय है उसका लेन देन आप कैसे करोगे, तो अपन लेन देन करेंगे तो बाहरी व्यक्ति किसे किए गए। यही कारण है कि स्वामी द्वारा व्यवसाय पर लगाया गया धन व्यवसाय का दायित्व माना जाता है। मतलब हम कोई भी व्यवसाय शुरू करेंगे बेटा तो उसमें क्या व्यय करेंगे, धन। धन के बिना कोई व्यवसाय संभव नहीं है, इसलिए सबसे पहले धन व्यवसाय का दायित्व माना जाता है। स्वामी के लेन देन को लिखने के लिए पूंजी खाता खोला तथा जो स्वामी है, जो व्यवसाय, मान लीजिए आप ही हो, आप कोई व्यवसाय शुरू करोगे तो उसके लिए आप एक लेखा जोखा रखोगे ना। सबसे पहले काय की आवश्यकता पड़ेगी आपको, पूंजी, और उसके लेन देन को लिखने के लिए आप काय में लिखोगे, एक खाता बनाओगे ना कि हमने आज इसको इतना दिया, आज उसको इतना दिया, हमने इतना व्यय किया। तो उसके लिए लेन देन लिखने के लिए आप एक क्या खोलोगे, पूंजी खाता खोलोगे। व्यवसाय की अवधारणा सभी प्रकार के व्यवसाय में विद्यमान, चाहे व्यवसाय का काम हो या साझेदारी। व्यवसाय कंपनी
अवधारी में व्यवसाय शुरू करेंगे या कंपनी लेखांकन की अवधारणा में व्यवसाय के लाभ हानि, मतलब कोई व्यवसाय शुरू करेंगे उसमें लाभ हानि एवं आर्थिक स्थिति का सही आकलन संभव होना चाहिए। ठीक है। ये मुद्रा मापन की मान्यता, मतलब मुद्रा की मापन की मान्यता एवं अवधारणा। लेखांकन सामग्री में क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। लेखांकन सामग्री को उन्हीं क्रियाओं में सम्मिलित किया जाता है जिससे प्रतिफल मुद्रा में पाया जाता है। प्रतिफल जिसका मापन मुद्रा के रूप में संभव नहीं है, लेखांकन की दृष्टि से अनुपयोगी है। जैसे कि उत्पादन की नीति क्या है, मतलब अपन कोई व्यवसाय शुरू करेंगे सबसे पहले उत्पादन की नीति क्या है, माल किसका अच्छा है, आदि तत्वों का मुद्रा द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। अतः यह बातें लेखाकर्म में लेखांकन की दृष्टि से कैसी हैं, अनुपयोगी हैं। मतलब जो अपन कार्य शुरू करने वाले हैं सबसे पहले अपन योजना तो बनाते हैं, लेकिन मुद्रा की नीति, उत्पादन की नीति क्या होगी, माल किसका अच्छा है, आदि तत्वों को मुद्रा द्वारा ही क्या कर सकते हैं अपन, व्यक्त किया जाता है। मुद्रा मापन की अवधारणा स्पष्ट करती है कि मुद्रा ही एक ऐसा मापदंड है जिसमें हम व्यवसाय में खरीदी गई वस्तु, संपत्तियों, व्यवसाय के लेन देन, समय समय पर प्राप्त होने वाली आय व किए जाने वाले व्यय योग पर लगा सकते हैं। व्यवसाय की संपूर्ण हिसाब किताब को सर्वसाधारण से समझना उसके अनुसार ही है। फिर है चालू व्यवसाय की मान्यता या अवधारणा, मतलब जो व्यवसाय निश्चित रूप से, मतलब सुचारू रूप से चल रहा है, चालू व्यवसाय की मान्यता और अवधारणा। ऐसे लेखा पुस्तकों में व्यवहारों का लेखा किस किस आधार पर किया जाता है, मतलब जो लेखा पुस्तक है उसमें पुस्तकों का लेखा किस आधार पर किया जाता है। तो व्यापार लंबे समय तक चलता रहेगा और बंद नहीं होगा, मतलब जो अपना व्यवसाय है उसको लेखा जोखा हर आधार वर्ष पर किया जाए तो वह लंबे समय तक और चलता रहेगा और कभी बंद नहीं होगा। उसे दीर्घकालीन व्यापार या अल्पकालीन या स्थायी व्यापार की अपेक्षा अच्छा माना जाता है। इसके निम्नलिखित कारण हैं। तो पहला है दीर्घकालीन व्यापार विनियोजित धन लगाने के लिए आतुर रहता है। दूसरा है व्यापार में माल और संपत्ति तथा हिसाब किताब के मूल के बारे में अनुमान नहीं लगता। तब जो व्यापार है उसमें संपत्ति, हिसाब किताब, अनुमान नहीं लगता। फिर तीसरा है संपत्ति पर उससे संभवित अवधि में द्वारा लगाई जाती है बाजार मूल्य पर। यही कारण जब वर्ष समाप्त होता है और अंतिम खाते बनाए जाते हैं तो आदत और पूर्वदत्त, मतलब जो आदत मतलब पहले और पूर्वदत्त मतलब जो पहले दिए गए, चालू लेखा किया जाता है, मतलब लेखा किया जाता है क्योंकि लेखापाल यह जानता है कि भविष्य में चालू रहेगा और यह समायोजन आगे आने वाले वित्तीय वर्ष में समायोजित किया जाएगा। तब आप इस वर्ष का जो लाभ हानि है वो अगले वर्ष आपको उसमें समायोजन में दर्शाना पड़ता है। फिर है लेखा अवधि में मान्यता और अवधारणा। तो भविष्य में चालू रहने के लिए अवधारणाएं स्पष्ट करती हैं कि व्यवसाय अनिश्चित काल तक चलता रहेगा। तब हम कोई व्यवसाय शुरू करेंगे तो ऐसा तो नहीं बेटा आज व्यवसाय शुरू किया कल बंद कर दिया, नहीं। भविष्य में चालू रहने के लिए अवधारणा स्पष्ट करती है कि व्यवसाय अनिश्चित काल तक चलता रहेगा। यह अवधि लंबी होती है। कोई भी व्यवसाय की संपत्ति या परिणामों को जानने के लिए इतनी प्रतीक्षा नहीं करेगा। तो विराम व्यवसाय की समाप्ति पर ही लगाई गई पूंजी व्यवसाय समाप्त होने पर समय उपलब्ध पूंजी की तुलना में व्यवसाय के परिणामों को जान सकता है। मतलब अपन जो पूंजी लगा रहे हैं उसमें लेखा के द्वारा तो पूंजी का व्यवसाय मतलब जो व्यवसाय शुरू हो खत्म हो गया, समाप्त होने लगा, तो पूंजी की तुलना में व्यवसाय के क्या परिणाम हैं ये भी अपन लेखा के द्वारा जान सकते हैं। लेखांकन की
एक अवधि, निश्चित अवधि होनी चाहिए। उसकी प्राकृतिक एवं लेखांकन का उद्देश्य ध्यान में रखकर लेखा अवधि का क्या किया जाता है, निर्धारण किया जाना चाहिए कि व्यवसाय में क्या लाभ हुआ, क्या हानि हुई। सामान्यतः यह अवधि कितनी होती है, 1 वर्ष की होती है। 1 वर्ष बाद लेखा परिवर्तन हो जाता है। उसके लिए मेलों में लगाए गए व्यवसाय, मौसमी व्यवसाय को जीवन अवधि में लेखा अवधि भी उनकी की जीवन अवधि में, मतलब जो एक लेखा अवधि होती है। उसके बाद है बेटा आपके लिए गृह कार्य। आज आपने पूर्ण लेखा अवधि की मान्यताएं और अवधारण और लेखा अवधि की परिभाषा और सिद्धांत के बारे में पढ़ा और लेखा अवधि की मान्यता के बारे में पढ़ा। इसके बाद बेटा गृह कार्य है, आपको लेखांकन सिद्धांत क्या है, एक प्रश्न है बेटा, लेखांकन सिद्धांत क्या है। फिर है लेखांकन की अवधारणाओं की मान्यताओं का क्या आशय है, वर्णन कीजिए। आपको इसी PDF में इन क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे, आपको लिखने हैं और कॉपी में लिखने हैं और याद करने हैं। धन्यवाद बच्चों।